डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। संजीवनी में हम हर रोज आपकी सेहत से जुड़ी तमाम समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान बताते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संजीवनी के आज के शो में हम आपको बताने आए हैं प्याज की उन खूबियों के बारे में जिसे जानकर और अपनाकर आप हमेशा रह सकते हैं फिट एंड हेल्दी। इतना ही नहीं, आज हमारे खास सेगमेंट संजीवनी टिप्स में जानिए गर्दन का दर्द दूर करने के नुस्खे। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कैसे प्याज आपकी सेहत को रख सकता है दुरुस्त। सबसे पहले डॉक्टर साहब से जानते हैं कि प्याज में ऐसे कौन से गुण मौजूद हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बार आपने भी बताया है कि प्याज का सेवन करने से फायदा होता है या प्याज में यही खूबियां हैं। आयुर्वेद में क्या कहा गया है, क्या क्या गुण है इसमें सेहत के लिए? देखिए, प्याज एक बड़ी कॉमन सी चीज है, घर में सभी लोग प्रयोग करते हैं। सलाद में आमतौर पर लोग खाते हैं प्याज, या कभी कभार रायता बनाते हैं उसमें डालते हैं, पराठे में भी डालते हैं, सब्जी जो बनाते हैं उसमें भी डालते हैं। तो प्याज के गुण काफी हैं। दीपन पाचन इसका एक मुख्य गुण है, यानी कि हमारे जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, भोजन को पचाने में। वातानुलोमन, वायु को नष्ट करती है। वात शामक है तो वात रोगों में इसका बहुत अच्छा एक रोल लिखा गया है। इसके अतिरिक्त कब्ज हर है, कब्ज को नष्ट करती है। वेदना शामक भी है। वेदना शामक यानी कि कहीं पर दर्द हो रहा है, अगर कहीं पर भी किसी प्रकार का पेन है, पेन किलर भी एक प्रकार से है ये। शोथ हर भी इसको कहा गया है, यानी कि सूजन को भी नष्ट करती है। ब्लड थिनर भी ये है, खून को पतला करती है। काफी लोगों को जब कई बार डॉक्टर्स बताते हैं कि आपका खून गाढ़ा है, तो उसमें अगर प्याज का सेवन आप करें तो ब्लड को वो पतला करती है, खून को पतला करती है और खून के सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करती है। मुंबई से एक दर्शक जुड़ गई है, रिया जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। जी मेरा नमस्कार। नाम रिया एंड मेरी एज है 19 ईयर्स और मुझे बहुत खुजली होती है पूरे शरीर में। और जो भी खाती हूँ, मतलब राइस से लेके, राइस खाने से, चावल, कुछ चने खाने से या दाल सेवन करने से या कोई भी सब्जी खाओ तो मतलब पूरे शरीर में खुजली हो जाती है। तो उसमें कुछ दाने निकलते हैं आपको, कुछ चकत्ते टाइप के दाने निकलते वगैरह हैं? नहीं निकलते, मतलब ऐसे ही खुजली हो जाती है पूरे शरीर में। अच्छा अच्छा, देखिए इसका मतलब ये है कि जो आपने खाने से इसका जो संबंध बताया है, तो एक तरह से फूड एलर्जी इसको कहेंगे। किसी लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। वहाँ पर मूल कारण की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में हम यही मानते हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, आपका जो पाचन संस्थान है, जठराग्नि जो आपकी है, वो थोड़ी सी किसी पर्टिकुलर फूड को पचा नहीं पाती है और उससे वो रिएक्ट करती है। पित्त का मुख्य रूप से इसमें हम लेंगे। अगर दोष की बात करें तो पित्त दोष की वृद्धि है, तो आंवला आप जरूर खाइए। आंवला और नीम मिला करके आप अगर सेवन करेंगे तो उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बराबर मात्रा में आंवला चूर्ण और नीम के पत्तों का चूर्ण मिला करके सुबह शाम आप सेवन करें। उससे दो चीज आपको होंगी, रक्त शोधन भी होगा आपका, अग्नि भी आपकी जो है पित्त बढ़ा हुआ है वो भी शांत होगा, और धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा ये। ऐसा नहीं कि आप आज खाएंगे तो कल से आपको बंद हो जाएगा। कम से कम इसमें 4-6 महीने दवाई भी खानी पड़ेगी इसके साथ साथ आपको, क्योंकि दवाइयाँ वो जो एलर्जी को ठीक करती हैं या स्किन के लिए जो दवाइयाँ आयुर्वेदिक, वो भी लेनी पड़ेगी। लेकिन कम से कम आप जब तक दवाई शुरू करें, ये शुरू कर सकते हैं आप। इससे आपको एक इनिशियल स्टेज पर जो काम शुरू होना चाहिए वो शुरू हो जाएगा। आपके जो मूल कारण जो है उस पर काम डेफिनेटली शुरू हो जाएगा और इस रोग का पक्का इलाज आयुर्वेद में हो जाएगा आपको। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको किसी पर्टिकुलर फूड से एलर्जी होती है। कुछ लोगों को नट्स से एलर्जी होती है, बादाम वगैरह खा नहीं सकते। कुछ लोगों को मूंगफली खाने से जो है, जो पीनट्स होती हैं उनसे एलर्जी होती है। किसी को किसी पर्टिकुलर सब्जी से एलर्जी होती है। तो इसका इलाज आयुर्वेद में बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले डिटॉक्सिफाई करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके पश्चात कुछ औषधियां देते हैं जिससे कि उसकी शक्ति बढ़े, उसकी जो जठराग्नि की पावर बढ़े और फिर आप जो भी खाना खाएं वो पच सकता है। थोड़ा सा कठिन रोग जरूर है, आसान नहीं है, लेकिन ठीक होता है, बिल्कुल अच्छी तरह से ठीक होता है। नागपुर से एक दर्शक जुड़ गई है, ईशान की, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ जी, एक्चुअली मेरी एज 25 साल है। जी जी जी, मुझे पैची हेयर फॉल की प्रॉब्लम है 3 साल से, और अभी आईब्रो के भी हेयर्स निकलने लगे हैं धीरे धीरे। अच्छा जी, तो इसके बारे में मुझे पता करना है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि पहले तो सिर्फ सिर में था, अभी आईब्रो पे भी इसका इफेक्ट हो रहा है। जी, देखिए परेशानी की बात तो है ही, क्योंकि जब पैची हेयर का मतलब जगह जगह से आपके सिर में पैच बन जाते हैं, हेयर वहां से निकलने लगते हैं
और आप कह रहे हैं अभी आपकी जो आईब्रो है उसमें से भी निकलने लगे, तो एक तरह से देखा जाए तो कोई ना कोई आपके बालों में कोई इन्फेक्शन है जो आपकी अभी आईब्रोज में भी पहुंच गया है। प्याज की हम बात कर रहे हैं तो आपको प्याज का एक नुस्खा बताते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। प्याज का रस ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नौसादर मिला लीजिए, नौसादर पीस करके, नमक जैसा होता है उसको पीस करके मिलाइए, और जहां जहां पर पैचेस बने हुए हैं वहां इसको लगाइए, आप उसको रब करिए, रोज जेंटल मसाज करिए, तो उससे एक तो इन्फेक्शन नष्ट होगा सबसे पहले। फिर उसके पश्चात खाने वाली दवाइयाँ थोड़ी सी आप आयुर्वेदिक जरूर खाइए, जिससे कि हेयर ग्रोथ वहाँ शुरू हो जाए, और उसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियाँ हैं जिनको कि आप सेवन करके इस रोग को ठीक कर सकते हैं। ठीक जरूर हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि रोग ऐसे जो जिसमें पूरा जो है गायब हो जाए, एलोपेशिया जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा कठिन जरूर होता है। लेकिन ये जो पैची हेयर आपने बताया, हेयर लॉस है, जगह जगह पैचेज में हो रहा है, इसका इलाज बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। रोग जो होते हैं उनमें टाइम लगता है, टाइम जो 4-6 महीने 8 महीने कई बार लग जाते हैं, तो थोड़ा सा इत्मीनान रख के दवाई आप खाएंगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। लुधियाना से एक दर्शक जुड़ गए हैं, दीपक जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता था जी। जब भी रात को सोते समय मेरे आधे सर में दर्द होने लगता है। सोते समय? हाँ जी। और दिन में ठीक रहता है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक रहता है। दिन में जैसे रात को सोने का टाइम आता है तो आधे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही। और इसमें जो है कुछ खाने पीने से कुछ कनेक्शन देखा आपने, या कोई भी कुछ भी चीज खाओ तो वो होता ही रोज? नहीं सर, ऑयली चीजें तो वैसे बिल्कुल भी नहीं खाते, हम अपना घर का ही शुद्ध भोजन करते हैं। और ये कितने दिन से चल रहा है ऐसा दर्द? ये सर ये 1-1.5 महीना हो गया इसको चलते हुए। अच्छा, तो अभी क्या इलाज कर रहे हैं आप उसका? सर अभी तो दवाई ली थी एलोपैथिक, उससे भी खास कुछ आराम नहीं मिल रहा है। देखिए, रोग थोड़ा सा जो है समझने का इसमें प्रयास करना पड़ेगा, क्या है इसका मूल कारण। मैं अभी आपको केवल एक ही चीज बताऊंगा कि क्योंकि रात को होता है, सोने के वक्त होता है, तो एक तो सोने से पहले नाक में, दोनों नासिकाओं में बादाम का तेल डालिए, अच्छी तरह से थोड़ी मालिश कनपट्टी पर और सिर में, खासतौर पर जिस हिस्से में आपको दर्द होता है वहाँ थोड़ा सा बादाम के तेल से मालिश करिए। पूरे सिर में भी करेंगे तो बहुत फायदा होगा, लेकिन रूट कॉज इसका थोड़ा समझना पड़ेगा। मुख्य रूप से गर्मी से, धूप से या एसिडिटी से बहुत सारे दर्द हुआ करते हैं, उसमें पित्त कारण होता है। ये यहाँ पर जो लक्षण आप बता रहे हैं ये थोड़ा सा रात का है, तो वहाँ कूलिंग होती है, कूलिंग की वजह से जो है कफ भी हो सकता है और वायु भी हो सकती है। उसका निर्णय थोड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे इसी नंबर पर आप जो है डॉक्टर से थोड़ा विस्तार से बातचीत करके उसका पूरा एक निर्णय निकाल के, या लुधियाना में आप हैं तो हमारी क्लिनिक भी है वहाँ पर, वहाँ जा करके डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह अगर कुछ है वो भी दिखा सकते हैं, और एक प्रॉपर उपचार इसका किया जाएगा। रोग ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 1.5 महीना पुराना ही रोग है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं प्याज की, और प्याज से जुड़ा एक नुस्खा भी डॉक्टर साहब ने एक दर्शक को बताया। प्याज का सेवन करके या फिर प्याज का इस्तेमाल करके हम सेहत से जुड़ी किन किन समस्याओं, किन किन परेशानियों से बच सकते हैं, आइए जानते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे प्रयोग करें और क्या फायदा हो? देखिए, जोड़ों के दर्द में प्याज का प्रयोग होता है। रक्त जो खून से संबंधित कई रोग होते हैं, जैसे मैंने कहा कि खून में कहीं थक्के बनते हैं या कुछ खून गाढ़ा हो गया, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। पेट के रोगों के लिए तो बहुत अच्छी है प्याज, जिसमें कि पेट में कब्ज हो या आपको अजीर्ण हो, इंडाइजेशन हो, क्योंकि दीपन पाचन उसका एक गुण है। गैस ज्यादा बनती है, वायु को अनुलोमन करती है प्याज का। कई बार जो सब्जियां भी होती है तो उसमें लहसुन, प्याज, अदरक डाल करके पकाया जाता है। जो खास तौर पर गरिष्ठ वेजिटेबल्स हैं, जैसे राजमा है या गोभी है, तो उसको इसके साथ बनाया जाए तो वो आसानी से पच जाती हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स कई होते हैं, जैसे कि रक्तार्श जिसको हम कहते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स हैं, उसमें इसका काफी अच्छा प्रयोग किया जाता है। रक्त पित्त यानी कि खून जब आता है कहीं से शरीर में, नाक में से ब्लड आ रहा है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और शुक्रवर्धक भी है, मैंने बताया कि शुक्र का भी वृद्धि करती है, प्याज खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। चलिए बात करते हैं आज की संजीवनी की, जिसपे डॉक्टर साहब आपको बताएंगे प्याज की उन खूबियों के बारे में जो आपकी सेहत से जुड़ी कई सारी दिक्कतों को दूर कर सकती है, दुरुस्त कर सकती है। तो चलिए डॉक्टर साहब से जानते हैं क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, प्याज का बहुत सारे प्रयोग हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन हुए, काले धब्बे हो गए, अंडर आई में ब्लैक हो गया है, तो
तो प्याज का रस लेके थोड़ा जेंटल मसाज करिए उसको, उससे आपको फर्क पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स आपको बढ़ गए हैं या हाई ब्लड प्रेशर आपको है, तो 1 चम्मच प्याज का रस में 1 चम्मच शहद मिला करके आप सेवन करें, उससे बहुत रिलीफ मिलेगा। अगर गला खराब है आपका, सोर थ्रोट जिसको बोलते हैं, तो प्याज के रस में थोड़ा सा गुड़ मिला करके उसका आप सेवन करें। थोड़ा मीठा होगा, वो गले में जाके लगेगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो गले को भी ठीक करता है। या ब्लीडिंग पाइल्स में आंवले का रस और प्याज का रस मिला करके दिया जाता है, उससे काफी फर्क पड़ता है। नाक से वो जो नक्सीरी छुटती है, ब्लीडिंग होती है नाक से, उसमें नाक में प्याज का रस डालते हैं। कान में अगर दर्द हो आपको, उसमें भी प्याज का रस आप डाल सकते हैं, उसमें आपको काफी रिलीफ मिलता है। तो प्याज के कई प्रकार के प्रयोग हैं जिनको आप प्रयोग करके अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। ग्वालियर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, ओम सिंह, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी। हाँ सर, नमस्कार सर। हमारी 30 वर्ष उम्र है सर। जी सर, मेरा जो काम है वो सर कंप्यूटर का है और मेरे को मेनली सर प्रॉब्लम हो रही है सर्वाइकल वाली सर। अच्छा। हाँ सर, तो ये सर समस्या है, अभी तो ज्यादा उम्र भी नहीं है, तो थोड़ा चिंतित रहते हैं कि ये समस्या कैसे सॉर्ट आउट होगी सर। देखिए, समस्या तो सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई मुश्किल के काम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम आपको यही कहते हैं कि आपको समझना चाहिए कि मुझे प्रॉब्लम हो क्यों रही है। आपकी उम्र तो है नहीं अभी इस रोग की, आपने कहा उम्र ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब जो आपका पोस्चर है, कंप्यूटर पर आप काम करते हैं, तो जब दिन भर आप बैठे रहेंगे और पोस्चर अगर गलत होगा या एक पोजीशन में आप बैठे रहेंगे, तो आपकी नाक, गर्दन के पीछे की जो मांसपेशियां हैं वो थोड़ी सी स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं। उनके हार्ड होने से उसमें कोई नस दब जाती है, जिसमें कई बार पेन आपके हाथ में भी आ जाता है, आगे की तरफ भी पेन आने लगता है। तो उनको रिलैक्स रखना है आपको। एक तो पोस्चर ठीक रखिए, सीधा बैठिए। अगर आपकी कुर्सी थोड़ी सी लूज है तो उसमें सपोर्ट होना चाहिए। गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। बीच बीच में 2-3 घंटे बाद थोड़ा सा कंधों को अपना घुमा लीजिए, गर्दन को थोड़ा घुमा लीजिए, स्ट्रेचिंग कर लीजिए, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा टहल लीजिए 2-3 मिनट, तो उससे फर्क पड़ेगा। सुबह शाम जब भी टाइम मिले थोड़ा सा तेल की मालिश उसमें करिए, तिल का तेल लगाइए, मालिश करिए। कभी कभार सिकाई कर लीजिए गर्म पानी की बोतल से, तो इसी से आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स रहेंगे। मसल्स रिलैक्स रहेंगी तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतना ही काम करना आपको, ज्यादा उसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और रोग ज्यादा आगे ना बढ़े तो ये जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे बढ़ गया एक बार, कोई ज्यादा कुछ उसमें डिस्क में प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपको हमारे यहाँ आना पड़ेगा, फिर पंचकर्म कराना पड़ेगा, फिर कई प्रकार की चिकित्सा दवाई आपको देनी पड़ेंगी। तो उस नौबत तक ना पहुंचे आप। हम आपको बार बार यही हिदायत देते हैं, यही समझाते हैं कि कोशिश करो कि रोग आए ना। लुधियाना से एक दर्शक जुड़ गए हैं, राहुल जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरी उम्र 25 साल है। मुझे लगभग 2-3 सालों से पेट की तकलीफ आ रही है। क्या हो रहा है जी पेट में? मुझे दिन में 5-5, 6-6 बार मोशन जाना पड़ता है। अच्छा। खाना खाता हूँ, उसके थोड़ी देर बाद पेट में दर्द होता है और लेटरिन आ जाती है। ये देखिए, ये जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को होती है, ज्यादा डरने वाली तो कोई बात नहीं है। इसका इलाज बहुत ही बढ़िया है आयुर्वेद में। और लुधियाना में आप रहते हैं, लुधियाना में जीवा की क्लिनिक है। मैं तो कहूँगा आप वहाँ जाकर के डॉक्टर से एक बार मिल लीजिए और उसका उपचार शुरू कर लीजिए। 2-3 महीने में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कारण मैं बता देता हूँ इसका। कारण क्या है कि इसमें अजीर्ण या इनडाइजेशन इसका मूल कारण है। खाना आप जो खाते हैं वो पचता नहीं है, आंव बन जाता है, वो आंतों में चिपक जाता है, आपका जो स्टूल है पूरा बाहर नहीं निकल पाता। जब भी खाना खाएंगे तुरंत जाना पड़ेगा। तो ये इसका जो पूरा संप्राप्ति है रोग की। लवण भास्कर चूर्ण आप अभी शुरू कर सकते हैं, 1-1 चम्मच खाना खाने के बाद दिन में 2 बार गुनगुने पानी से। छाछ भी आपको बहुत फायदा करेगी। पतली सी छाछ बनाइए, उसमें जीरा वगैरह डाल करके, काला नमक डाल करके छाछ दिन में 1 या 2 बार आप जरूर पिए, उससे भी आपका पेट अच्छा होगा। लेकिन उपचार इसका जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि 5-6 बार आप जाते हैं तो कमजोरी बहुत आ जाएगी शरीर में, वीकनेस बहुत आ जाएगी, वेट लॉस भी इससे हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कह देगा कि आपको कोलाइटिस हो गया या डिसेंट्री हो गई, कुछ इस तरह का नाम आपको बताएंगे वो, या IBS कह देंगे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया। सबका इलाज है आयुर्वेद में, कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे क्लिनिक पर जाइए लुधियाना में, डॉक्टर से मिलिए और दवाई शुरू कर लीजिए। और अगर आप घर पे दवाई मंगाना चाहते हैं तो फोन करके भी हमारे यहाँ हेल्पलाइन नंबर पर बात करके डॉक्टर से पूरा उपचार ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, कैसे करें गर्दन के दर्द की छुट्टी? देखिए, गर्दन दर्द बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, और हम जैसा अभी एक दर्शक को भी बताया कि सबसे पहले ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उसका कारण क्या है।
सीधा डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग बड़े बड़े वो MRI वगैरह लेके आते हैं हमारे पास के जी हमें ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ये नस दबी हुई है, फलाना हो गया, ये हो गया, लेकिन समझने की कोशिश नहीं करते क्यों हो गया। हम आयुर्वेद में उसको वात पित्त कफ से जोड़ते हैं, आम से जोड़ते हैं, या लैक ऑफ किसी न्यूट्रिशन की वजह से, या फिर आपको हम ये कहते हैं कि पोस्चर की वजह से हो सकता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो सकता है। कई कारण है। कई बार कैल्शियम की कमी से जो हो जाता है, हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो कारण को पकड़ना बहुत जरूरी है कि क्या मूल कारण है। छोटी छोटी चीजें हम आपको जरूर बताते हैं, इसमें भी बताएंगे। तिल के तेल की मालिश करिए। अगर गर्दन में दर्द होता है आपको, तिल के तेल की मालिश बहुत फायदा करती है। इसके साथ साथ जो है आप मेथी और हल्दी का एक चूर्ण बना लीजिए, बराबर मात्रा में मिला करके उसका आप सेवन कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत फायदा करती है इसमें। नियमित रूप से गर्दन की या मसल्स की स्ट्रेचिंग, लेकिन स्ट्रेचिंग बड़े ध्यान से करनी है। कई बार बहुत ज्यादा एक्सेसिव करने से वो और काम खराब हो जाता है। कई बार बहुत जोर से रगड़ा कर देते हैं लोग, मालिश भी रगड़ देते हैं, उससे दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज समझ के करनी है। अगर समझ में नहीं आए तो किसी एक्सपर्ट की देखरेख में आप इसको करें तो ज्यादा बेहतर होगा। गर्म तौलिया नमकीन पानी में थोड़ा डुबो करके उसको निचोड़ के उसको भी चारों तरफ गर्दन पर रखें या थोड़ी सेक लगाएं। कई बार गर्म ठंडे का भी लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन आयुर्वेद में हम मुख्य रूप से स्नेहन और स्वेदन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तुलसी के 4-5 पत्ते 1 कप पानी में उबाल करके आप पिए, उससे भी आपको फर्क पड़ता है। और गर्म पानी में अदरक थोड़ा उबाल करके अच्छी तरह से अदरक उबालें, थोड़ा सा हल्का सा नींबू उसमें निचोड़ करके उसका सेवन करने से भी आम का पाचन होता है। और आम पाचन से जब आपकी गर्दन में अगर आम जमा हुआ है, वहाँ मांसपेशियों में आम जमा हुआ है, वो अगर निकल जाएगा उससे भी आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू।